दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भारत और ईरान की सैन्य ताकत की तुलना, और हम लोग जानेंगे कि मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कितनी बड़ी सेनाएं, इनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और किस देश की सेना किस मोर्चे पर मजबूत है। वैसे तो आज की तारीख में भारत और ईरान के बीच सीधा टकराव होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भूराजनीति कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार दोनों देशों की रणनीतिक सोच अलग रही है, जिससे ये तुलना और भी ज्यादा रोचक बन जाती है। ईरान की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार ईरान दुनिया की 16वीं सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। ये आंकड़ा खास इसलिए है क्योंकि ईरान पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। इसके बावजूद अगर वो टॉप 20 में शामिल है तो ये उसकी सैन्य क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। दूसरी ओर भारत के पास इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है। भारत के पास अत्याधुनिक हथियारों से लैस थल सेना, समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली नौसेना और घातक वायुसेना है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर ताकतवर है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत और ईरान की सैन्य ताकत कैसी है, और अगर कभी भविष्य में आमना सामना हो तो किस देश का पलड़ा भारी रह सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं दोनों देशों की जनसंख्या। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतने ही ज्यादा लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान की जनसंख्या लगभग 8.8 करोड़ है, जबकि इसके विपरीत भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से भी अधिक है। जनसंख्या के मामले में भारत ईरान से काफी अधिक है, जो उसे सैन्य ताकत में बढ़त देती है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 14,55,550 सक्रिय सैनिक और करीब 11,55,000 रिजर्व सैनिक है। वहीं ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक और 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। पैरा मिलिट्री फोर्स में भारत के पास लगभग 25,27,000, जबकि ईरान के पास 2,20,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि भारत की सेना संख्या में भी काफी बड़ी है। हालांकि ईरान में सभी पुरुष नागरिकों के लिए 2 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा है, जिससे अधिकतर युवा नागरिक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। दोस्तों, किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी, ये काफी हद तक उस देश के डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रक्षा बजट को लगभग $79 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जबकि ईरान का रक्षा बजट $15 बिलियन से अधिक है। भारत अपने बजट का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर खर्च करता है, जबकि ईरान का बजट भारत के तुलना में काफी कम है और इसका ज्यादा फोकस बैलिस्टिक मिसाइल और स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है। अब बात करते हैं हवाई पावर की। दोस्तों, आधुनिक युद्धों में वायुसेना सबसे अहम भूमिका निभाती है। भारत की एयरफोर्स में 2,229 एयरक्राफ्ट है, जिसमें करीब 513 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, तेजस, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान शामिल हैं। जबकि ईरान के एयरफोर्स में 551 एयरक्राफ्ट है, जिनमें लगभग 188 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें अधिकतर पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट, रूसी MiG-29 और कुछ घरेलू स्तर पर बने सेके फाइटर जेट शामिल हैं। भारत की वायुसेना पूरी तरह से आधुनिक है और उसे रूस, फ्रांस और इजराइल का सहयोग प्राप्त है, जबकि ईरान के पास अभी भी पुराने और सीमित लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट विमान, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 6 एरियल टैंकर्स हैं। जबकि ईरान के पास 87 ट्रांसपोर्ट विमान, 21 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 103 ट्रेनर्स, 10 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 6 एरियल टैंकर्स हैं। वही हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 80 के करीब है। और भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64 है, जबकि ईरान के पास 128 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 13 है, जिसमें बेल AH-1Z वाइपर जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। समुद्री ताकत की बात करें तो भारत के पास 293 जंगी जहाज का बेड़ा है, जबकि ईरान के पास
107 जंगी जहाज का बेड़ा है। भारत के पास 18 सबमरीन, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 135 पेट्रोल वेसल्स है, जबकि ईरान के पास 25 सबमरीन, 0 डिस्ट्रॉय, 7 फ्रिगेट्स, 3 कॉर्वेट्स और 21 पेट्रोल वेसल्स है। इसके अलावा भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर, आइन्स विक्रमादित्य और आइन्स विक्रांत है, जबकि ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी समुद्री शक्ति के मामले में भी भारत ईरान से काफी आगे है। अगर बात की जाए जमीनी ताकत की, तो भारत के पास 4,201 युद्धक टैंक, 1,48,594 आर्म व्हीकल, 100 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,975 टॉड आर्टिलरी और 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है, जबकि ईरान के पास 1,713 युद्धक टैंक, 65,825 आर्म व्हीकल, 392 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,070 टॉड आर्टिलरी और 1,517 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, भारत अब तेजी से ड्रोन शक्ति बनता जा रहा है। भारत के पास इजराइल से लिए गए हेरोन और सर्चर जैसे एडवांस सर्विलांस ड्रोन पहले से हैं, और अब भारत अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन और प्रेडेटर ड्रोन भी खरीद रहा है, जो दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा DRDO और HAL मिलकर कई स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन जैसे रुस्तम 2 और वॉरियर UCAV को विकसित कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान अपने देश में ही ड्रोन बनाने पर पूरा ध्यान दे रहा है। ईरान के पास शाहिद 136, मोहाजिर 6 और अबाबिल जैसे ड्रोन हैं, जिन्हें कई बार यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्रों में देखा गया है। ये ड्रोन मुख्य रूप से खुद को लक्ष्य पर जाकर धमाका करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरानी ड्रोन सस्ते और संख्या में ज्यादा होते हैं, लेकिन भारत के ड्रोन ज्यादा भरोसेमंद और एडवांस्ड है। ये ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय ड्रोनों ने दुश्मन की पोजीशन को पहले ट्रैक किया, फिर बिना जमीन पर कदम रखे उनकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल की। ईरान के पास काफी ज्यादा संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब, सेजील और फतेह 110 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जबकि भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जिसमें अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और पृथ्वी, नाग, शौर्य जैसी विभिन्न प्रकार के मिसाइलें हैं। बात एयर डिफेंस सिस्टम की करें तो भारत के पास रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी आकाश मिसाइल और बराक एट जैसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। जबकि ईरान के पास भी कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे बावर 373, खोरदाद 15 और रूसी S-300। ये सिस्टम फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, लेकिन ये सिस्टम भारत जितना एडवांस नहीं है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार परमाणु हथियार की। भारत के पास 172 के करीब परमाणु हथियार है, जबकि ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी कोई सक्रिय परमाणु हथियार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ईरान और भारत के बीच सैन्य शक्ति की तुलना। अब आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।